हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है और मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग के जो सामान होते हैं वो क्या होते हैं, आज इसके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे। और टैली में मैन्युफैक्चरर अगर आप हैं तो उसकी एंट्री मैन्युफैक्चरिंग की कैसे करेंगे, इन सब पे आज का पूरा डिस्कशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले टैली प्राइम को मैं ओपन कर लेता हूं और ये जो टैली प्राइम है हमारा ये ओपन हो रहा है, देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम मैन्युफैक्चरिंग की ही बात करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहां से मैं सबसे पहले कंपनी पर जाऊंगा। ये जो कंपनी आपको दिख रही है यहां पर आपको जाना है। ठीक है, और यहां पर जाकर के आपको F3 प्रेस करना है और जैसे ही F3 प्रेस करते हैं, F3 शॉर्टकट की होती है कंपनी क्रिएशन की, और तो यहां पर क्रिएट कंपनी नजर आता है। तो यहां पर एक मैन्युफैक्चरिंग के नाम से मैं कंपनी ही बना लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर जाकर के एंटर प्रेस किया है और एंटर प्रेस करने के बाद यहां पे लिखता हूं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, तो ये हो गई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एंटर किया और यहाँ पे लोकल एरिया का एड्रेस आएगा तो मैं वो एड्रेस डाल देता हूँ। आपका जो भी एड्रेस पड़ता हो वही एड्रेस आपको डालना है। ठीक है, एंटर करेगा, एंटर करिएगा, फिर यहाँ पर यू प्रेस करता हूँ। मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है, आपका चाहे जो भी हो उसी के अकॉर्डिंग उसका पहला अक्षर टाइप करने से ही वो नाम डिस्प्ले हो जाता है। और फिर उसे नेविगेशन की मदद से सेलेक्ट करिएगा और सेलेक्ट करके यहाँ से लोकल एरिया का पिन कोड डालिएगा। फिर एंटर करते हुए जो भी डिटेल आपको भरनी है भरते हुए इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब जैसे ही एक्सेप्ट होगा ना तो ये एक नई विंडो खुलेगी। आप इसमें जीएसटी वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जीएसटी की सेटिंग चाहे तो कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जीएसटी दिया हुआ है और ये पहले से यस है। तो कई बार स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि ये पहले से यस है तो हमें यस करने की जरूरत है क्या, तो बिल्कुल हाँ जरूरत है। तो यहाँ से यस करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा और यहाँ पर आपका जो भी जीएसटी नंबर आपको मिला हो, ठीक है, वो आएगा। और यहाँ पर मंथली जीएसटी फाइल कर रहे हैं और जीएसटी फाइल करने वाले का नाम वगैरह और ये सारी डिटेल यहाँ पर आती है। तो फिलहाल इसको एंटर करके हम एक्सेप्ट कराते हैं। और ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, सेट ऑब्लिक अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, इसको भी यस करना है। अगर यस नहीं करते हैं तो आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। स्पेसिफाई कर लीजिएगा, यहाँ पर 8 अंकों का जो HSN कोड आता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, और एंटर करना है, एंटर करना है और यहाँ पर भी स्पेसिफाई कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं कितना लगा देता हूँ, 18% लगा देता हूँ। ये 18% हो गया और ये बेस्ड ऑन क्वांटिटी या वैल्यू, तो यहाँ पे दोनों कर देते हैं हम। ठीक है, और एंटर करेंगे, सेस लगाना नहीं है हमें, एंटर करके इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। लास्ट तक आपको एंटर करते चले जाना है। तो ये एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराएंगे तो ये हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई है। अब आप देखेंगे कि हम टैली प्राइम में हैं और टैली प्राइम के मेन मेन्यू पे हैं। कैसे पता मेन मेन्यू है, क्योंकि यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली दिया गया है। ठीक है, यहां से हमको क्रिएट पे जाना है और स्टॉक आइटम बनाना है। अब स्टॉक आइटम क्या बनाना है, सपोज कीजिए कि हम एक मैन्युफैक्चरर हैं। हम क्या हैं, एक मैन्युफैक्चरर है और मैन्युफैक्चरर भी किस तरीके के, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि हम सीपीयू बनाते हैं या कुछ और ऐसी चीजें बनाते हैं। तो सीपीयू बनाएंगे तो इसमें कौन कौन सी चीजें लगेंगी, मदरबोर्ड लगेगा, रैम लगेगा। पहले हम रॉ मटेरियल की ही एंट्री करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपना फिनिश गुड बनाएंगे। फिनिश गुड क्या होता है, जैसे रॉ मटेरियल से मिलकर के जो सामान तैयार होगा उसे हम फिनिश गुड बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे हमको सीपीयू तैयार करना है, ठीक है, जैसे मैंने बताया ही आपको, तो यहां से अब आपको आना है स्टॉक आइटम पर। आप चाहे तो स्टॉक के लिए कैटेगरी या ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, स्टॉक आइटम पे आते हैं, क्लिक करते हैं यहीं पे और यहां पर बना लेते हैं पहले क्या, प्रोसेसर बना लेते हैं। तो ये हो गया प्रोसेसर। ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहां पर आकर के यहाँ पे पीसेस या नंबर्स डाल देंगे। तो यहाँ NOS कर देता हूं और यहाँ पे नंबर्स एंटर करेंगे। इसका UQC कोड यानी यूनिट क्वांटिटी कोड भी आएगा। तो N प्रेस करेंगे तो नंबर्स आ जाएगा और बस एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा। अब इसमें जो है एक काम करते हैं, अभी जो है यहां पर आते हैं वापस। ये देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल ही रखना है आपको। और एक काम और करना है आपको, क्या करना है देखिएगा, यहाँ पर क्वांटिटी डालनी है, ओपनिंग बैलेंस डालना है इसका कि कितनी क्वांटिटी हम ले रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हम 20 प्रोसेसर्स ले रहे हैं और एक की खरीद रेट, ठीक है, यहाँ पे कितनी पड़ रही है, सपोज कीजिए 7000, कितनी पड़ रही है 7000।
तो ये हो गया 7000 के हिसाब से, और यहाँ पे टोटल वैल्यू भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से हम बना लेते हैं रैम, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। एंटर करेंगे और ये भी एनओएस में ही रहेगा, और एंटर करेंगे यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। ये स्पेसिफाई किया, यहाँ पर चाहे तो स्पेसिफाई कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। अगर हम स्पेसिफाई नहीं करना चाहते तो इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। एंटर करेंगे और इसको यहाँ पर क्वांटिटी डालना जरूरी, तो यहाँ पे भी 20 कर देते हैं। और एक की खरीद रेट कितनी है, तो एक की खरीद रेट है 400 रुपए, तो यहाँ 400 रुपए डाल दिया और उसके हिसाब से टोटल आ जाएगा। तो ये हो गया रैम। दूसरा मदरबोर्ड कर लेते हैं, MOTHERBOARD, मदरबोर्ड हो गया। एंटर करेंगे यहाँ पे एनओएस करेंगे, एंटर करेंगे, बाकी के डिटेल को एंटर करते हुए यहाँ पे क्वांटिटी डालना जरूरी, तो ये 20 कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक की खरीद रेट 5000, ठीक है, तो ये 5000 डाल दिया, एंटर कर लिया, तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद एसएमपीएस की बात आएगी, तो यहाँ पे एसएमपीएस बना लेते हैं। तो ये हो गया एसएमपीएस, एंटर किया और ये भी एनओएस में ही रहेगा। और यहाँ पर भी ओपनिंग क्वांटिटी हमें डालनी है, तो यहाँ 20 रख देते हैं, एंटर करते हैं। और एक की खरीद रेट कितनी है, तो खरीद रेट मान लीजिए 100 रुपए है, ठीक है, लोकल एसएमपीएस, एंटर करेंगे। और इसके बाद जो है हमें रैम के बाद मदरबोर्ड हमने पूरा लिया हुआ है, मदरबोर्ड पे सारी चीजें मिल ही जाती हैं, हमें रैम की भी क्या जरूरत। कैबिनेट कर लेते हैं, कैबिनेट, ठीक है, तो ये हो गया कैबिनेट। एंटर करेंगे और यहाँ पे एनओएस करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करके यहाँ पे 20 कैबिनेट्स भी कर लेते हैं। और एक कैबिनेट की खरीद रेट 300 रुपए है, ये कर लिया, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। तो ये सारी डिटेल बनाने के बाद यहाँ पर बाहर आएंगे, और बाहर आकर के अब हमें फिनिश गुड बनाना है। फिनिश गुड कैसे बनाए, फिनिश गुड को बनाने का तरीका वही है कि यहां से गेटवे ऑफ टैली पर, फिर क्रिएट पर, और यहां से स्टॉक आइटम पे आइए, और यहां पे आपको फिनिश गुड बनाना है, ठीक है। यहाँ पे फिनिश गुड्स लिखेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है, और एंटर कर देंगे। और एंटर करने के बाद यहाँ पे आएंगे, तो ग्रुप तो हमने बनाया ही नहीं है, तो छोड़ देते हैं इसको। और यहाँ पे एनओएस रखेंगे। जैसे ही एनओएस करते हैं ना, तो कर्सर हमारा सीधा यहाँ आ जाता है। लेकिन एक सेटिंग आपको करनी होगी यहाँ पर शॉर्टकट की F12 फंक्शन बटन, आपको F12 प्रेस करना है। और F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको वो ऑप्शन अभी नजर आ नहीं रहा है, तो यहाँ से जो है डबल क्लिक करिएगा, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये दिखेगा बिल ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल्स, इसको शॉर्टकट में BOM लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट कंपोनेंट लिस्ट, और फिर ब्रैकेट में दिया है बिल ऑफ मटेरियल्स इन स्टॉक आइटम्स। तो इस ऑप्शन को यस किए बगैर आप फिनिश गुड नहीं बना सकते, तो इस पे यस कर दीजिएगा, कंट्रोल ए करिएगा, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सेट कंपोनेंट, यहाँ पे BOM लिखा हुआ आ गया है। अब डबल क्लिक करके इसको यस कीजिएगा और एंटर कर दीजिए। अब यहाँ BOM के अंदर आपको यहाँ पर एनओएस ही रख लेना है, और यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर में आपको हमेशा 1 रखना है, ठीक है, एंटर करिएगा। अब इस जो फिनिश गुड को बनाने में क्या क्या खर्च हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको ये कैबिनेट लेना है। कैबिनेट की क्वांटिटी भाई अगर एक आइटम है तो एक ही रहेगा, ठीक है। फिर मदरबोर्ड एक ही लेना है आपको, तो यहाँ पे 1 कर दिया। फिर क्या लेना है, प्रोसेसर एक ही लेना है आपको, तो यहाँ पे प्रोसेसर एक ही रहेगा। फिर यहाँ पर रैम एक ही रहेगा, ये सारी चीजें एक ही रहेंगी। और ऐसे ही करके एसएमपीएस भी लास्ट में एक ही रहेगा, तो यहाँ पे 1 लगा दिया। और अब एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ये काम खत्म हो गया। अब एंटर करके बस एक्सेप्ट कराने की देरी है, तो ये हो गया। और ये होने के बाद आप कंट्रोल ए सीधा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया है। अब यहां से अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, हमें एक बाउचर टाइप क्रिएट करना होगा, ठीक है। बाउचर टाइप को क्रिएट करने के लिए यहां पर आएंगे, और यहां पर आपको क्या देना है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग देना है। मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग जो है ये हम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सेलेक्ट बाउचर टाइप दिया हुआ है, तो अलग अलग बाउचर हैं, तो ये हमारा जाएगा स्टॉक जर्नल में। तो ये स्टॉक जर्नल कर दिया। तो ये करके आपको एंटर करते चले आना है इस तरीके से। ये देखिए, ये इस तरीके से आएंगे नीचे, ठीक है। और नीचे जैसे ही आते हैं ना, तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। इसको यस कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर ट्रैक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे छोड़ देते हैं इसको। और यहाँ पर यस इसको भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप वाला जो ऑप्शन है, ठीक है। और इस वाउचर को प्रिंट भी करना चाहते हैं तो इसको भी यस कर सकते हैं। तो ये अभी सेव कर दिया है, और यहाँ से बाहर आने के लिए एस्केप
बटन आपको प्रेस करना है, यानी ESC का बटन प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद यहां से अब वाउचर में जाना है एंट्री करने के लिए। तो V बटन प्रेस करके जब हम आएंगे तो यहां पर ये हमें शो होता है, अगर नहीं शो हो रहा है तो अदर वाउचर में हमें जाना है और यहां से अब आपको देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग नाम से यहां पर आपको शो होगा, ये देख सकते हैं यहां पर ये शो हो रहा है। यहां पर शो इनएक्टिव भी दिया हुआ है, तो शो इनएक्टिव पे जाएंगे तो यहां पर आपको अगर नहीं दिखता है तो यहां पे शो इनएक्टिव करेंगे तो ये आपको दिखने लगेगा। वैसे यहां पर मैन्युफैक्चरिंग नाम से ये आ रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपको एंट्री करनी है, तो एंट्री कैसे, अब देखिए यहां पर आपको क्या टाइप करना है, जो है यहां पर हमने फिनिश गुड नाम से बनाया था, ठीक है। आप अगर जिस भी नाम से बनाते हैं उसी नाम से आएगा, ठीक है। तो हमने फिनिश गुड ही नाम दिया था, तो ये फिनिश गुड आ गया और जैसे ही फिनिश गुड हमने किया तो आप देखेंगे कि ये जितने आइटम हैं वो यहां पर आपको डिस्प्ले होने लग जाएंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है ना क्वांटिटी कितनी है इनकी, ठीक है। जो फिनिश गुड है, आपने जो फिनिश गुड बनाया है उसकी क्वांटिटी कितनी है। आप चाहे तो इसको रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे नेम ऑफ प्रोडक्ट में फिनिश गुड आ रहा है ना, तो आप यहां से बाहर आकर के और यहां से इसे अल्टर भी चाहे तो कर सकते हैं। तो यहां से स्टॉक आइटम पे आएंगे तो देखिए ये जो फिनिश गुड दिख रहा है, तो ये जो फिनिश गुड है इसको हम CPU नाम दे सकते हैं। तो यहां पे CPU नाम देकर के कंट्रोल ए कर दिया है, तो अब देखिए ये CPU के नाम से आएगा। जब आप स्टॉक जर्नल में जाएंगे ना, यहां C प्रेस करेंगे तो ये CPU आएगा, यही हमारा है, ठीक है। अब कितनी क्वांटिटी हम ले रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पे 1 ही देना है क्योंकि हम तो फिलहाल एक ही बना रहे हैं, 20 नहीं बना रहे हैं। तो देखिए एक क्वांटिटी हमने दिया तो एक यहाँ पे सारी डिटेल कुछ इस तरीके से आ गई है। देखिए यहाँ पर ये पूरी डिटेल कुछ इस तरीके से आ रही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेम और यहाँ पे ऊपर दिया को प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट और स्क्रैप, ये ऑप्शन आपको तो इसको लेकर के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। को प्रोडक्ट ऑब्लिक बाई प्रोडक्ट ऑब्लिक स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब होता है कूड़ा कचरा। ये सब बनाने में क्या क्या कूड़ा कचरा इकट्ठा हुआ है उसकी डिटेल आप चाहे तो यहां पर डाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल एंटर करते हैं, यहां पर आते हैं। अब ये पूछ रहा है टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, क्या क्या खर्चा आया है, एडिशनल खर्चे क्या क्या आए हैं उनकी डिटेल आप यहां पर डाल सकते हैं। तो आप डाल देंगे तो फिर आपका ये काम लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार इसको भी एंटर करते देखते हैं इसमें कैसे क्या है। अदर एक्सपेंसेस, कैसे अदर एक्सपेंसेस बनाएंगे, ऑल्ट के साथ C प्रेस करेंगे और यहां पर एक लेजर क्रिएट करेंगे अदर एक्सपेंसेस का, एक्सपेंसेस, ये हो गया अदर एक्सपेंसेस। एंटर किया, जैसे ही एंटर करके यहां आते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर बहुत सारे ग्रुप है। कौन से ग्रुप में इसको डालेंगे, तो भैया ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो आप सीधा इनडायरेक्ट एक्सपेंस करिएगा और बाकी की डिटेल को एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा, ठीक है। जैसे ही एक्सेप्ट कराते हैं तो यहां पर सीधा कर्सर आता है परसेंटेज में। अब ये कंफ्यूजन बहुत है कि यहां पर परसेंटेज में क्या डाला जाए, आखिरकार परसेंटेज में क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीजें हैं, ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है। तो डोंट वरी, मैं हूं ही बताने के लिए। तो यहां पर टोटल का 2.3% जो है, यहां पे 2.3 लिखा है मैंने, इतना ही एक्सपेंस आया है। तो 2.3 अदर एक्सपेंसेस आया है, मतलब 294 रुपए अदर एक्सपेंस आए हुए हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, ये 294 रुपए ऑटोमेटिक आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज रेट चेंज करते हैं, जैसे आपको लगता है कि आपका 5.5% आया है तो ये 5.5 दे दिया, जो भी होगा वो यहाँ पे दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग टोटल यहाँ पर ऑटोमेटिक इसी में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारा जोड़ करके ये 13,504 रुपए प्रति एनओएस आ रहा है खर्चा। यहाँ पर ये पूरा डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से ये खर्चा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब तो काम ही खत्म हो गया। कुल मिला के कॉस्ट कितनी है एक सीपीयू की, 13,504 रुपए। तो अब आप एंटर करके इसको कराइए एक्सेप्ट, ठीक है। क्या करना है, एक्सेप्ट कराना है। और मैंने चूंकि व्हाट्सएप वाला ऑप्शन चालू किया था तो यहाँ पे यस कर देता हूं, ठीक है। और यस करने पे ये व्हाट्सएप पे भी आप इसे सेंड कर सकते हो। तो फिलहाल जो है इंटर व्हाट्सएप डिटेल यहाँ आ रहा है। प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये प्रीव्यू देख सकते हैं, इसकी प्रीव्यू है। ये जो वाउचर है, हमने व्हाट्सएप डिटेल जो है, क्योंकि हम एजुकेशनल मोड यूज कर रहे हैं तो हमने व्हाट्सएप डिटेल को यूज नहीं किया है। और यहाँ पर जो है आप अगर पेड वर्जन यूज करेंगे इसका जो टैली प्राइम का जो एजुकेशनल मोड अगर आप नहीं यूज करते हैं, ओरिजिनल यूज करते हैं टैली, तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर एजुकेशनल मोड यूज कर रहा हूँ, दैट्स वाई यहाँ पर व्हाट्सएप की डिटेल यहाँ पे शेयर नहीं हो सकती है। तो ये हो गया आपका, और पूरा डिटेल देखिए, सारा डिटेल आया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर पूरी डिटेल आपको शो होगी। उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये मैन्युफैक्चरर वाली एंट्री कैसे करी जाएगी, और इस पर वीडियोस और भी आती रहेंगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को वॉच करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।